नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट को तैयार कर लिया है और जल्द ही इसको सार्वजनिक किया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसे जल्द ही अब सार्वजनिक किया जा सकता है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। तो सर, चिराग पासवान ने उम्मीदवारों की लिस्ट को तैयार कर लिया है, क्या है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अब उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है और जल्द ही ये जारी की जानी है, क्योंकि अब एनडीए में धीरे धीरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी ने पहले लिस्ट 71 उम्मीदवारों की जारी की है जिसमें बड़े नाम शामिल हैं, और बीजेपी ने सबसे पहले ये लिस्ट जारी करके बता दिया है कि उनकी दावेदारी पक्की है और उन्होंने जो चेहरे उतारे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती से उतारे गए हैं और जीत दिलाने में कहीं ना कहीं वो बेहद कामयाब साबित होंगे। और इसी तरीके से अगर बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान की भी संभावित लिस्ट आई है सामने। उसमें कौन कौन से नाम हो सकते हैं वो दरअसल हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये नाम लगभग फाइनल कहे जा रहे हैं, लेकिन जब तक लिस्ट जारी नहीं होती इसे आप संभावित लिस्ट ही कह सकती हैं। कदवा की अगर बात करते हैं तो शंकर झा या उनके बेटे को वहां से उतारा जाएगा। महुआ की अगर बात करते हैं तो संजय सिंह का नाम कहीं ना कहीं फाइनल है कि उन्हें ही टिकट दी जाएगी और तकरीबन ये मजबूत माने जा रहे हैं वहां से, इसलिए इनका नाम फाइनल किया गया है। इसी तरीके से गोविंदगंज की अगर बात करते हैं तो राजू तिवारी का नाम पहले से ही चल रहा था कि राजू तिवारी को उतारा जाएगा, क्योंकि उनकी पैठ वहां पर काफी मजबूत है और चिराग पासवान इनके नाम को ही फाइनल करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि अपना दम वो दिखाएं इस चुनावों में। क्योंकि चिराग पासवान की अगर बात करते हैं तो जब तक उनके पिता रहे थे तब हमने देखा है कि उनके पिता की शक्ति कितनी थी, और अगर बिहार की हम बात करते हैं तो बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो बड़ा कमाल कर जाती हैं और जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो कमाल नहीं कर पाती हैं। बिहार में हमने अक्सर देखा है और चिराग पासवान की पार्टी भी कहीं ना कहीं कमाल कर सकती है, क्योंकि इसी को लेकर चिराग पासवान लगे हैं कि कौन से चेहरे को जमीनी स्तर पर उतारा जाए जिसने जमीनी स्तर पर काम किया हो, जाति आधारित वो चेहरा तकरीबन रहा हो, और उसी को लेकर चिराग पासवान ने ये लिस्ट बनाई है जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। गोविंदगंज की हमने बात कर ली थी, राजू तिवारी का नाम अपने दर्शकों को हमने बताया है। बखरी की अगर बात करते हैं तो संजय पासवान का नाम यहां पर फाइनल किया गया है और ये कहा जा रहा है कि संजय पासवान को ही उतारा जाएगा बखरी से, क्योंकि पासवान समुदाय को साधने की कोशिश लगातार की जाती रही है और अपना तो हमेशा से, चाहे फिर उनके पिता हो या फिर चिराग पासवान हो, वो अपना ही बताते रहे और वाकई उनका जो वोट मिलता है वो चिराग के पिता को पहले मिलता रहा और अब चिराग पासवान के पास वो वोट बैंक है, इसलिए यहां से इनको उतारा गया है। ब्रह्मपुर की अगर बात करते हैं तो हुलास पांडे की अभी जो नाम है हुलास पांडे का वो फाइनल हुआ है और कहा जा रहा है कि हुलास पांडे को ही उतारा जाएगा जो संभावित लिस्ट सामने आई है। साहेबपुर की अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक का नाम फाइनल हुआ है और सुरेंद्र विवेक को यहां से उतारा जाएगा। मखदूमपुर की बात करते हैं तो रानी कुमारी का नाम यहां से फाइनल हुआ है और एक महिला को यहां से उतारा जाएगा, क्योंकि देखिए एनडीए की अगर बात करते हैं तो एनडीए ने ये अच्छा काम किया है कि कोई भी, चाहे फिर जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, वो महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है कि महिलाओं को टिकट दिया जाए और महिलाओं को टिकट देके मैदान में उतारा जाए, क्योंकि बिहार में हमेशा से रहा है पुरुषों की जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा है, लेकिन पुरुष उतना वोट नहीं देते जितना महिला देती है और महिला पुरुषों से ज्यादा वोट देती हैं, इसलिए एनडीए महिलाओं को साधने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, और आपको वो हर एक एनडीए जब लिस्ट, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, उनकी आप लिस्ट देखेंगी जैसे जैसे अब आ रही है तो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि महिलाओं को सीधे तौर पर साधने की कोशिश की गई है और महिलाओं को ज्यादातर उम्मीदवार बनाया गया है ताकि महिलाओं पर फोकस किया जा सके और आगे आने वाले समय में एक बार फिर से बताया जा सके कि जो हमने दावा किया था, वादा किया था, वो पूरा कर रहे हैं और महिला जीतने में भी कामयाब होगी। हालांकि ओबारा की अगर बात करते हैं तो यहां से प्रकाश चंद का नाम फाइनल हुआ है और ये कहा जा रहा है कि प्रकाश चंद को यहां से मैदान में उतारा गया है क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ है, पैठ है, इसलिए उनको यहां उतारा गया और वो अपनी जीत को पक्का कर सकते हैं।
लेकिन दो चीजें देखिए बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि अगर हम एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन हमेशा से मुस्लिम और दलित फैक्टर पर हमेशा आगे रहा है और उसी पर काम करता रहा है। लेकिन एनडीए के खुद में भी ऐसा नहीं है कि वो उस फैक्टर पे काम नहीं करता। आप चिराग पासवान की बात कर लीजिए कि चिराग पासवान किस तरीके से इस फैक्टर को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाबी चिराग पासवान हासिल करेंगे तो उसका फायदा चिराग पासवान को ही होगा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान इस वक्त केंद्र में कहीं ना कहीं मंत्री हैं और हालांकि पहले जो खटपट नजर आ रही थी कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हमने देखा नीतीश से नाराज नजर आए, लेकिन वो अटकलें भी खत्म हो गई। नीतीश को वो गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आए। फिर बात टिकटों की को लेकर हुई कि टिकटों को लेकर एनडीए में घमासान हो रहा है, लेकिन अमित शाह ने भी उसे क्लैरिफाई कर दिया और अब चिराग पासवान की तरफ से ये लिस्ट जारी की जा रही है। यानी चिराग पासवान बहुत सोच समझकर ये लिस्ट जारी करेंगे, जिसके नाम हमने अपने दर्शकों को बता दिए हैं, क्योंकि कैपिटल टीवी की हर खबर पर मुहर लग रही है। बीजेपी के जो नाम हमने बताए थे, बीजेपी ने जब लिस्ट जारी की है तो वही नाम फाइनल हुए हैं और जब हम संभावित लिस्ट इस वक्त बता रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो इसी नामों पर मुहर लगेगी। शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट को तैयार कर लिया है और जल्द ही आने वाले दिनों में हो सकता है इसको बहुत जल्द सार्वजनिक किया जा सके। फिलहाल के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।